हे गाइस, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि हमने किस तरह से अपने टेम्पलेट को सेटअप करना है। राइट, हमने टेम्पलेट को सेटअप किया, उसके अलावा डिटेल्स पेज को, थैंक यू पेज को और कैंसिल पेज को हमने प्रॉपरली सेटअप किया। अब हमने अपने इवेंट्स को यहाँ पे लोड करना है और जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनको हमने डायनेमिकली यहाँ पे शो करना है। राइट, सो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने जितने भी इवेंट्स हैं उनको लोड करना है अपने होम पेज पे। यहाँ पे तो आपने लिखना है इवेंट्स और देन हमारे पास इवेंट का मॉडल है तो उसे आपने गेट करने हैं ऑल के साथ। ठीक है, और मेक श्योर कि जब आप इस तरह से ऑल को कॉल करते हैं तो आपने पहले अपने इवेंट्स के अंदर जितने भी आपने रिलेशनशिप बनाए हुए हैं उनको ईगर लोड करना है। ठीक है, ईगर लोड करने का पर्पज़ क्या है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप बना हुआ है तो ये n+1 क्यूरी से आपको बचाता है। मैंने ईगर लोडिंग का आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे पास ये क्या करता है, इसके जितने भी रिलेटेबल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हमारे पास एक ही क्यूरी के अंदर ले आता है, रेदर देन कि हर एक के लिए सेपरेट क्यूरी करें। इसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, विद मेथड यूज़ करना है, देन ये इसको यूज़ करेगा। और देन हमारे पास कौन सा मॉडल है जी, कौन सा रिलेशनशिप है जी, हमारे पास कैटेगरी का है जो सबसे लास्ट पे पड़ा हुआ है, ये वाला। और मेक श्योर ये हमारे पास एक्सेसर और म्यूटेटर्स हैं तो इनको आपने ऐड ऑन नहीं करना। ठीक है, और ये वैसे हमारे पास एक एरर शो कर रहा है, हमारे जो हमने एक्सटेंशन लारावेल की इंस्टॉल की हुई है वो प्रॉपरली इस चीज़ को गेट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से ये एरर एज आ एरर शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एरर नहीं है। राइट, ओके, सो हमने विद लिखा और विद के बाद आपने यहाँ पे आप ऑल कॉल नहीं कर सकते, आपने गेट को कॉल करना है, ये सारे इवेंट्स को फैच कर लाएगा। फिर आपने इन इवेंट्स को पास करना है अपने वेब इधर टेम्पलेट को, तो आप कॉम्पैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बगैर डॉलर के आपने इवेंट्स लिखना है, तो हमारी ये जो इवेंट्स की अरे होगी इसको पास हो जाएगी इस ब्लेड को। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अपने जितने भी इवेंट्स हैं, ये हमारे पास दो तरह के इवेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, एक ये इवेंट है 4 कॉलम में और एक ये इवेंट आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही इवेंट प्रिंट होगा, तो सॉरी हमारे पास ये इसका जो नेम स्पेस थी वो टॉप पे एडिड नहीं थी, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, जिसकी वजह से एक्सेप्शन दे रहा है app/model/event और यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखें आपके पास सिर्फ एक इवेंट लोड हो रहा है। तभी हमने इसी इवेंट में पहले चेक करना है कि हमारे पास क्या रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो देन उसके बाद हमने इन इवेंट्स को डिस्प्ले करना है और हमने इसको डायनेमिकली इन इवेंट्स को कॉल करना है। तो मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ अपनी राव को एरे को काउंट करता हूँ और इवेंट्स की एक एरे है, काउंट करता हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन है 0 से तो क्या करें, मेरे पास इवेंट्स की डिटेल प्रिंट करें, और अगर ये नहीं है तो इसमें पैराग्राफ में क्या शो करें, नो इवेंट अपलोडेड येट या नो इवेंट हेल्ड येट, समथिंग आप इस तरह से कह सकते हैं। और इसको आप कलर टेक्स्ट डेंजर यानी रेड कलर के अंदर दिखाएं, टेक्स्ट बोल्ड के अंदर दिखाएं और टेक्स्ट सेंटर कर दें इसको। ठीक है, और ये वाली जो 4 कॉलम है इसको आप इसके अंदर ले आएँ। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें होंगी हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं ताकि हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं उनको हमने इधर लेना है और हमारे पास एक सिंगल इवेंट का ऑब्जेक्ट आएगा, तो देन हम उसकी डिटेल इसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपने इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम इवेंट का नेम शो करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मस्टैच साइन इवेंट और इवेंट का नेम। ठीक है, इवेंट का नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब इवेंट की यहाँ पे लोकेशन आएगी, देन इवेंट की कैटेगरी, डेट एंड सो ऑन थिंग। लेट्स गेट सेव, रिफ्रेश करें, क्या हमारे पास ये चीज़ें एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें स्पोर्ट काला 3 हमारे पास इवेंट का नाम आ चुका है। इन चीज़ों को भी हम कस्टमाइज़ करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जब इवेंट्स नहीं होंगे तो उस टाइम हमारे पास ये एल्स कंडीशन को कैसे शो करता है। ठीक है, उसको देखने के लिए आपने यहाँ पे निगेशन लगा देनी है, इसको उलट कर देना है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, तो
ये आपके पास दूसरी कंडीशन चलाएगा एल्स वाली, तो हमारे पास ऐसे आएगा नो इवेंट हेल्ड येट। परफेक्ट। और ये वाली जो पेजिनेशन होगी, ठीक है, ये वाली जो पेजिनेशन पड़ी हुई है, इस पेजिनेशन पे भी आप लगा सकते हैं। इसको अगर हम इधर मूव करते हैं, इधर इफ़ के अंदर, तो हमारे पास ये डिव रह जाएगी, राइट। और ये डिव हमारे पास मेन डिव है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो हमने अभी यहाँ पे लगाया है, हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि जब हमारे पास एक से या मैक्सिमम जितने आपने पेज पे इवेंट्स शो करने हैं, उस टाइम पे आप इस पेजिनेशन को शो करें। लेट से हम करेंगे 9 इवेंट्स को यहाँ पे शो करेंगे, तो जब हमारे पास इवेंट्स 9 से ज़्यादा होंगे तब हमारे पास पेजिनेशन शो हो, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे यूज़र को शो होती रहेगी, नेक्स्ट पेज होगा भी नहीं, तो यूज़र को हमने पेजिनेशन क्यों शो करानी, ठीक है। तो लेट्स गेट रिफ्रेश और नो इवेंट हेल्ड येट, ठीक है। और टॉप से हम मार्जिन ऐड करते हैं, या पैडिंग भी आप कर सकते हैं, पैडिंग टॉप 3 कर लें। गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास अब ये सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास नो इवेंट हेल्ड येट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अब मैं इस कंडीशन को करेक्ट कर देता हूँ। हमारे पास ये जो हमने नेगेशन लगाया था, तो हमारे पास ये इवेंट्स की डिटेल को प्रिंट करेगा, ठीक है। इवेंट्स की डिटेल आ गई, इवेंट का नाम आ गया। अब हम इसकी लोकेशन पे काम करते हैं, और लोकेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास लोकेशन का हमने नाम लिखना है। तब इवेंट के अंदर लोकेशन आईडी मौजूद है, राइट, लोकेशन आईडी। लेट्स गेट रिफ्रेश। नो, लोकेशन आईडी नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट लोकेशन है। अच्छा, रिलेशन हमने नहीं बनाया हुआ, ठीक है, डायरेक्ट लोकेशन है। हमारे पास यहाँ पे लोकेशन गेट हो जाएगी, उसकी जो भी लोकेशन है। देखें इस्लामाबाद गेट हो गया। अब हमने कैटेगरी के लिए हमने कैटेगरी आईडी को कॉल करना है, तो हम कैटेगरी के लिए हम करते हैं जी इवेंट और इसकी कैटेगरी आईडी, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें 5 इसकी कैटेगरी आ चुकी है। लेकिन हमें कैटेगरी नहीं चाहिए, हमें कैटेगरी का नाम चाहिए। बट यहाँ पे तो हमारे पास कैटेगरी आ रही है और ये स्पोर्ट्स के साथ लिंक्ड है, राइट। और हमारे पास जो कैटेगरीज आ रही हैं उसके अंदर जो 5th नंबर पे कैटेगरी आ रही है वो स्पोर्ट की है। अब इस स्पोर्ट के नेम को हमने कैसे लोड करना है, तो इसके थ्रू हमने इवेंट के अंदर एक रिलेशनशिप बनाया हुआ है कैटेगरी का। सबसे लास्ट पे ये देखें, हमने इसको कॉल करना है और इसके थ्रू हमने कैटेगरी पे कैटेगरी का नेम गेट करना है। तो आपने लिखना है कैटेगरी और देन उसका आपने नेम लिखना है इस तरह से, तो आपके पास ये कैटेगरी का नेम गेट कर लाएगा। रिफ्रेश और देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बेस्ट प्रैक्टिस आपने यूज़ करनी है कि सम टाइम आपके पास इस टाइम पे कैटेगरी हमारे पास मैंडेटरी है, लेकिन इन सम कंडीशन अगर कैटेगरी ऑप्शनल हो, किसी इवेंट की कैटेगरी होगी, किसी इवेंट की कैटेगरी नहीं होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये कोड आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्यों? जब किसी इवेंट की कैटेगरी नहीं होगी तो कहेगा इवेंट कैटेगरी कोई भी नहीं होगी तो नल रिटर्न करेगा, तो कहेगा कि आप नल पे अपने नेम कॉलम को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है जी इसको ख़त्म, ठीक है। आपने टर्नरी इफ़ कंडीशन लगानी है, इसमें चेक करना है कि अगर इवेंट की कैटेगरी मौजूद है तो उस टाइम पे आपने इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है। इफ़ की स्टेटमेंट कैटेगरी का नेम गेट करे, अगर नहीं है तो ये कुछ भी प्रिंट ना करे। तो यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा इफ़ इवेंट की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तो इवेंट का कैटेगरी का नाम गेट करो, नहीं तो कुछ भी प्रिंट ना करो, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर दो। लेट्स गेट रिफ्रेश, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है, बट ये आपको एक्सेप्शन से बचाएगा जब आपकी इवेंट की कैटेगरी ऑप्शनल होगी, ठीक है। देन हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट आ रही है, और इस केस के अंदर हमने इसको, अगर हम स्ट्रक्चर पे आएँ तो हमने इसको डेट टाइम लिया था, राइट। ये हमारे पास डेट और ये भी हमारे पास डेट आ रही है, राइट। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेट को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है जी इवेंट और उसकी
स्टार्ट डेट इस तरह से। तो ये हमारे पास लेट्स गेट रिफ्रेश, देखिए हमारे पास इस तरह से आ चुकी है। लेकिन हमने इसको इस तरह से स्पेसिफाई नहीं करना, हमने करना है कि हम इसको पाकिस्तानी फॉर्मेट के अंदर इसको रखना चाहते हैं। लेट्स से आज हमारे पास 13 डेट है, तो हम 13 को पहले लिखना चाहते हैं, डे को पहले, उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर। तो उसके लिए आपने एक डेट फंक्शन है जो PHP नेटिव का है, ठीक है, लारावेल का नहीं है, PHP नेटिव का है, या आप लारावेल का कार्बन फसेट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, पहले आप डे को करना चाहते हैं तो डे लिखें, फिर उसके बाद अगर आप मंथ को करना चाहते हैं मंथ लिखें, फिर उसके बाद ईयर, और देन कॉमा पास करके यहाँ पे आपने लिखना है str2 टाइम। ये क्या करता है, आपकी जो भी स्टार्ट डेट होती है, मैंने स्टार्ट डेट इसको पास कर दी, इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करता है और देन इस डेट फंक्शन को पास करता है, क्योंकि डेट फंक्शन इसको एज इंटीजर एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये इसके अंदर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होगा और देन इसको पास हो गया। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास 15/11/2024 आ चुका है, ठीक है, जो इवेंट की स्टार्ट डेट है, ठीक है। अगर आपने इवेंट का डे नेम भी प्रिंट कराना है तो डी बड़ा लिखें और स्पेस दें सॉरी गाइस। तो ये देखें जी फ्राइडे 15, और देन इस तरह से आप मंथ का नेम भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट नेम और मंथ का प्रिंट मंथ एम बड़ा लिख दें, गेट्स फ्रेश फ्राइडे नवंबर 2024, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप सारे भी यूज़ कर सकते हैं, इवन डे मंथ का नेम भी प्रिंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, फ्राइडे 11 समथिंग लाइक दिस, बट इट्स लुक्स कूल नाउ। सिमिलरली मैं इसी चीज़ को अपने एंड डेट पे भी अप्लाई करूँगा और देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैं इसको करता हूँ कॉपी और देन इस पर पेस्ट कर दिया हमारे पास, इसको जस्ट कर दें एंड डेट, देन हमारे पास मैक्सिमम अटेंडीज़ हमारे पास कितने होंगे वो हमने शो करने हैं जी। हमारे पास इवेंट और मैक्स अटेंडीज़, लेट मी चेक दैट, इट्स यस, लेट्स गेट रिफ्रेश, और 10 हमारे पास मैक्सिमम अटेंडीज़ हैं। उसके बाद क्रिएटेड डेट है और अपडेटेड डेट है। प्राइस हमारे पास तब होगी जब हमारे पास, और यहाँ पे हम इवेंट की टाइप शो करा सकते हैं। अगर फ्री होगा तो हम यहाँ पे फ्री वाला लेबल शो करेंगे, तो उसमें हम जी करते हैं कुछ इस तरह से, इसको न्यू लाइन के अंदर ब्रेक, और यहाँ पे हम दूसरी इफ़ कंडीशन लगाते हैं डायरेक्टिव्स के साथ। यहाँ पे हम लिखते हैं अगर इवेंट की कैटेगरी है जी, क्या है जी, अगर इवेंट की टाइप है पेड, तो क्या है हमारे पास पेड वाला स्टफ है, नहीं तो हमारे पास क्या है फ्री वाला स्टफ है। फ्री वाला कौन सा स्टफ है, ये वाला स्टफ है, इसके अंदर फ्री लिखा हुआ आएगा। और अगर पेड है तो पेड के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा वो हम नेक्स्ट जो हमने कमेंट किया हुआ है ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने पेड वाला ये लिया हुआ है। तो इसके अंदर जस्ट प्राइसिंग लिखनी है, क्योंकि प्राइस वाला लेबल हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है ये, ठीक है। जो भी प्राइस होगी, लेट से हमारे पास एट दैट टाइम इवेंट और उसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो करेंसी जो आपकी है, डॉलर है, पाउंड है, जो आप शो कराना चाहते हैं वो आप शो करा सकते हैं, ठीक है। और लेट्स नाउ गेट रिफ्रेश। यहाँ पे देखें जी इवेंट्स टाइप हमारे पास फ्री शो कर रहा है, हमारे पास फ्री तो नहीं है, ये तो पेड है, टाइप पेड है। और ये अब नेक्स्ट के अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमने इवेंट टाइप पे म्यूटेटर लगाया था टाइप पे, तो उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये देखें टाइप, और जब हम गेट करते हैं उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने पेड को बड़ा लिखना है ताकि ये वैल्यूज़ मैच करें, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए यहाँ $15 हमारे पास आ चुका है। दरमियान से स्पेसिंग ख़त्म कर देते हैं, लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए अब हमारे पास $15 की प्राइस आ रही है। तो इस तरह से हम इवेंट्स की डिटेल को ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट इवेंट बनाता हूँ जिसको मैं पेड बना देता हूँ,
सॉरी फ्री बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं गया जी यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे वैसे हमने यहाँ पे बटन देना है जैसे यूज़र वहाँ पे जा सके। और अब डैशबोर्ड नहीं है, अब हमारे पास auth/डैशबोर्ड है क्योंकि हमने auth ऐड किया था प्रीवियस उसके अंदर। मैंने क्लिक किया इवेंट्स पे, न्यू इवेंट, और इसमें मैं कर देता हूँ लारावेल 11 बुकिंग इवेंट। ठीक है, हम इसको अपनी एप्लीकेशन से रिलेट कर रहे हैं और मैं laravel.com से थोड़ी सी चीज़ें भी ये कॉपी भी कर लेता हूँ जो डिस्क्रिप्शन है। ठीक हो गया जी, हमने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया और इसको एक बार फिर से पेस्ट कर देते हैं। कैटेगरी एजुकेशन आ गई जी, लोकेशन हमारे पास लाहौर आ गई, टाइप फ्री आ गई, उसके बाद प्राइस वगैरह नहीं होगी। देन हमारे पास जो इसकी 16 से स्टार्ट होगा ये हमारे पास 30 तक जाएगा। ठीक है जी, मैक्सिमम अटेंडीज 5 हो सकते हैं। सबमिट कर दें जी। प्राइस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, प्राइस को हमें ऑप्शनल बनाना है तो उसके लिए आपने यहाँ पे इवेंट और इवेंट की रिक्वेस्ट के अंदर जाना है, क्रिएट रिक्वेस्ट के अंदर। ये प्राइस है जी, इसको आपने नलेबल बना देना है। ठीक है, ताकि ये मैंडेटरी ना हो। और हमारी जो माइग्रेशन है इवेंट की, क्या इसके अंदर हमने इसको नलेबल रखा है? यस, डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने 0 रखा हुआ है। तो हमारे पास देखें, हमारे पास एक्सेप्शन आई है लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें कीप रही हैं। राइट, हमें ये चीज़ें दोबारा से फिल नहीं करनी पड़ी। ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इम्प्लीमेंट की हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हमारा यूज़र फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, सारी चीज़ें उसकी फील्ड हैं। ठीक है, सिर्फ उसकी प्राइस जो हमने फिल नहीं की थी वो नहीं है। सबमिट करें और कहता है जी प्राइस मस्ट बी टाइप ऑफ इंट नल गिवन। ओके जी, हमारे पास प्राइस यहाँ पे नल चली जाती होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब प्राइस इधर से नहीं जाती तो वो नल जाती है। राइट, इवेंट कंट्रोलर के अंदर अगर आप आए हैं स्टोर मेथड के अंदर तो यहाँ पे आपने प्राइस देखना है। अगर प्राइस है तो आपने क्या करना है, प्राइस को गेट करना है। अगर नहीं है तो आपने 0 यहाँ पे भेज देना है। लेट्स गेट सेव और देखें, कहता है इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली और इसकी प्राइस 0 है और इसकी टाइप फ्री है। ठीक है, और अब अगर मैं इधर वेबसाइट पे आऊँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास दूसरा इवेंट लारावेल 11 बुकिंग इवेंट आया और इसकी टाइप देखें फ्री वाला भी हमारे पास शो हो रहा है। इसके मैक्सिमम अटेंडीज सैटरडे नवंबर, और ये हमारे पास सारी चीज़ें वैसे ही आ रही हैं जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, तो ये था गाइस हमारे पास ओवरऑल ओवरव्यू कि हम किस तरह से इवेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। लोकेशन और चीज़ों को डिस्प्ले कराया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको बुक भी करेंगे। जब इस पर क्लिक होगा तो नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, इसकी डिटेल्स को भी ओपन करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह रहती है, और देन इसकी बुकिंग वगैरह पे भी काम करेंगे। सो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल की वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वाला जो कोर्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये खुद क्लेम कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं लारावेल पे ऑलरेडी 2-3 कोर्स पहले भी बना चुका हूँ। तो ये बेस्ट कोर्स है जो लारावेल 11 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने शूट किया है, जो लेटेस्ट वर्जन है लारावेल का। और इसके रेलेवेंट कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको इस तरह से इन डिटेल नॉलेज देगा। तो आपने भी कोर्स देखे होंगे, आप अपनी फीडबैक का इज़हार भी कर सकते हैं। इवन प्रीमियम कोर्सेज़ को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। सो आपने मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताना है राइट इस चीज़ का कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने अपना ओपिनियन शेयर करना है, मैं अपने ओपिनियन से बात कर रहा हूँ। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।